गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव के छोटे से खेत में रामू और श्याम काम कर रहे थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। रामू गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। श्याम थोड़ा संपन्न था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। श्याम, सच कहूँ तो जीवन बहुत कठिन हो गया है। फसल ठीक से नहीं हुई और अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। चिंता मत कर मित्र, मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्ती का यही तो धर्म है, एक दूसरे की मदद करना। रामू मुस्कुराया। यह मित्रता का एक असली रूप था, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज को मजदूरों की जरूरत थी। उसने घोषणा की कि जो भी उसके खेतों में काम करेगा उसे अच्छा मेहनताना मिलेगा। अगर कोई 2 महीने लगातार मेरे खेत में काम करेगा तो उसे सोने की एक मोहर इनाम में मिलेगी। रामू और श्याम दोनों यह सुनकर उत्साहित हुए। सोने की मोहर उनके जीवन को बदल सकती थी। श्याम, हमें यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक कहते हैं, लेकिन सेठ जी का स्वभाव ठीक नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। दोनों ने काम शुरू कर दिया। सेठ बहुत कठोर था लेकिन वे मेहनत से पीछे नहीं हटे। काम करते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे। दोनों सेठ के पास अपना इनाम लेने पहुँचे। सेठ जी, हमने पूरे 2 महीने आपकी सेवा की, अब हमारी सोने की मोहर दीजिए। सोने की मोहर? मैंने कब कहा कि मैं सच में दूंगा? यह तो बस एक मजाक था। श्याम और रामू को गहरा धक्का लगा। सेठ जी, यह तो धोखा है। मेहनत की सजा इस तरह से नहीं दी जाती। जा सकते हो, मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा नहीं हूँ। रामू और श्याम बहुत निराश हुए। रामू और श्याम गांव के ज्ञानी गुरुजी के पास गए और पूरी घटना सुनाई। अन्याय को सहन करना भी एक पाप है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। गुरुजी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और पंचायत बुलाई। सेठ धनराज भी वहां पहुंचे। सेठ जी, क्या आपने वादा किया था 2 महीने की मेहनत के बाद सोने की मोहर देंगे? हाँ, लेकिन मैं मजाक कर रहा था। गांव के लोग गुस्से में आ गए। यह अन्याय है। मेहनत का उचित फल मिलना चाहिए। सेठ धनराज, अगर तुम रामू और श्याम को उनका इनाम नहीं दोगे तो कोई भी तुम्हारे खेत में काम नहीं करेगा। सेठ को एहसास हुआ कि अगर उसने यह न किया तो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। रामू और श्याम, यह लो तुम्हारे सोने के मोहर। रामू और श्याम के चेहरे खुशी से खिल उठे। रामू ने अपनी सोने की मोहर से घर की मरम्मत कराई और अपने परिवार के लिए अच्छे भोजन खरीदा। श्याम ने भी अपने हिस्से का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। श्याम, अगर तुम मेरे साथ न होते तो शायद मुझे न्याय न मिलता। मित्र का यही तो अर्थ है, साथ निभाना चाहे कोई भी परिस्थिति हो। सच्चाई और मित्रता की जीत हुई। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।